नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां ईरान के साथ युद्ध को लेकर इजरायल ने बड़ा दावा कर दिया है। 2 दिनों के अंदर फिर से युद्ध शुरू हो सकता है और अगर ईरान हमला करता है तो फिर से युद्ध शुरू होगा। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी हमारे निशाने पर है। इजरायली सेना को तैयार रहने के हमने आदेश दे दिए हैं, निर्देश दे दिए गए हैं। आईडीएफ ब्लू एंड व्हाइट ऑपरेशन के लिए तैयारी करे। तो ये बड़ा बयान इजरायल की तरफ से किया गया बड़ा दावा। 2 दिनों के अंदर युद्ध शुरू हो सकता है। अगर ईरान ने हमला किया तो फिर से युद्ध शुरू होगा, ये मान लिया जाए। और इस बार निशाने पर सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी हैं। गार्ड्स का कहना है कि इजरायली सेना को तैयार रहने के निर्देश भी दे दिए गए। अब पिछले कुछ घंटों से अमेरिका और ईरान के बीच भले ही शांति हो, लेकिन इजरायल ने नया मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका और ईरान में बातचीत के बीच अब इजरायल के इस एक्शन से पश्चिम एशिया में तनाव गहरा गया है। दरअसल इजरायल ने ट्रंप के लेबनान में हमले रोकने की अपील के बावजूद हिजबुल्लाह को दहलाया है। संकेत साफ हैं, इजरायल किसी से भी रुकेगा नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि नेतन्याहू ने एक बार फिर से यह साफ किया है कि उनकी सेना का लेबनान में ऑपरेशन हिजबुल्लाह के सफाए का काम जारी रहेगा। अमेरिका और ईरान में शांति वार्ता के बीच इजरायल ने लेबनान में जंग का नया मोर्चा खोल दिया है। इजरायल ने सीज फायर के बीच दक्षिणी लेबनान में घातक हमला किया है। इजरायली सेना ने अपनी सीमा से 10 किलोमीटर दूर हमला करके हिजबुल्लाह को बड़ी चोट दी है। उसके अंडरग्राउंड सैन्य ठिकाने को ब्लास्ट करके उड़ा दिया है। इजरायल के बारूदी तेवर, महायुद्ध का बड़ा डेंजर। नेतन्याहू ने दम दिखाया, पाताल लोक को उड़ाया। हिजबुल्लाह पर बमबारी, तबाही जारी। ड्रोन फैक्ट्री पर बरसे बम, आतंकी सुरंग भस्म। इजरायली सेना का हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। आईडीएफ के जवान चुन चुनकर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ठिकाने लगा रहे हैं। ये वीडियो आईडीएफ ने ही जारी किया है। इसमें एक हिजबुल्लाह फाइटर को बम से उड़ाते हुए दिखाया गया है। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के इस लड़ाके ने गुरुवार रात दक्षिणी लेबनान में एक गोलानी सैनिक की हत्या की थी। लेबनान पर ऑपरेशन जारी, इजरायल हाहाकारी।
इजरायली सेना के इस एक्शन से हिजबुल्लाह भड़का हुआ है। उसने इजरायल पर सीज़फायर तोड़ने का आरोप लगाते हुए पलटवार की धमकी दी है। इस बीच आईडीएफ ने एंटी टैंक विस्फोटक से लैस हिजबुल्लाह ड्रोन के हमले में 4 टैंक क्रू के मारे जाने की पुष्टि की है। कहा जा रहा है कि इस हमले में हिजबुल्लाह ने फाइबर ऑप्टिक ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसका तोड़ इजरायल भी अब तक नहीं निकाल पाया है। हिजबुल्लाह के समर्थन में अब ईरान भी खुलकर उतर आया है। ईरान ने अमेरिका को समझौते की शर्तें और लेबनान में युद्ध विराम लागू करने का वादा याद दिलाया है। संकेत बता रहे हैं कि लेबनान में हमले नहीं रुके तो ईरान भी इजरायल पर जवाबी हमले कर सकता है। अब ईरान जंग में आएगा, इजरायल कहर बरपाएगा। कुल मिलाकर लेबनान में हमले के बाद इजरायल और ईरान में तनाव काफी गहरा गया है। जंग का दायरा बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में सवाल है कि क्या लेबनान से भड़की जंगी चिंगारी की जद में पूरा पश्चिम एशिया आ जाएगा, और क्या इजरायली हमले के कारण अमेरिका और ईरान की बातचीत टूट जाएगी? अगले आधे घंटे में इन सवालों की करेंगे पड़ताल। आपको ये भी बताएंगे कि ईरान के शाहेद ड्रोन का बेड़ा अमेरिका के खिलाफ किस तरह गेम चेंजर साबित हो रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान को फिर से निशाना बनाया है। आपको बता दें, कंतारा और दीर सिरान कस्बों पर एयर स्ट्राइक किया गया है और लेबनानी मीडिया ने इस खबर की पुष्टि की। दक्षिणी लेबनान पर हमला किया गया है। दक्षिणी लेबनान को फिर से निशाना बनाया गया है। यहाँ पर जिन इलाकों पर हमला किया गया है इसमें कंतारा है और दीर सिरान कस्बे हैं। एयर स्ट्राइक के जरिए यहाँ पर कितने धमाके हुए हैं ये इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। बैक टू बैक एयर स्ट्राइक्स, एक बड़ा एरिया जो इन हमलों की जद में रहा।